संडे का दिन है, सुबह सुबह हम दोनों को हबीब साहब ने उठा दिया। सफर है HBA का। हबीब, बाजवा, अकबर और अजमल जामी और अली जान। माशाल्लाह। नहीं, मेरे लिए तो हैरत की बात यह है कि आप पहली दफा बर वक्त कैसे आ गए। अली जान को पिक करने जा रहे हैं। सब आ गए जी, हम पहुंच गए। हबीब साहब उधर गए हैं जनाब, बाजवा साहब भी बाहर आ रहे हैं। ये मुस्तकबिल की पूरी टीम आ गई। नामवर यहाँ पे कानूनदान बुकला अहबाब हैं जिन्होंने ये दावत की हुई है साग की और मकई की। जालम हाथ नतारा क्यों है, मुनसफ आज बेचारा क्यों है। आज जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। साग है जनाब देसी। पत्ते पत्ते पे जब नजर डाली तूने उल्फत की जब नजर डाली मेरी दुनिया खराब कर डाली। संडे का दिन है, सुबह सुबह ये बाजवा साहब ने आके उठा दिया मुझे। पैसा हाँ, हम दोनों को हबीब साहब ने उठा दिया। हम दोनों को हबीब साहब ने उठा दिया, तो हम पहुंच गए हैं हबीब साहब की रिहाइश करीब। ये जी हबीब साहब को उठाने लगे हैं, उसके बाद अली जान को पिक करना है और फिर आज जा रहे हैं सरसों की साग की दावत पर, और वो भी छांगा मांगा। सफर है HBA का। हबीब, बाजवा, अकबर और अजमल जामी और अली जान। तो आज इसकी दूसरी वीडियो है, जा रहे हैं हम साग खाने, छांगा मांगा। तो पहुंच गए हम हबीब साहब के पास। बाजवा जी कटो ना हबीब साहब, जरा कहाँ है? बेल मारी है सर। आपने हमें जनाब अली सवेरे सवेरे जगा के। सर माशाल्लाह। नहीं, मेरे लिए तो हैरत की बात यह है कि आप पहली दफा बर वक्त कैसे आ गए। सर रोटी जो खानी। आइए। अच्छा सर, हबीब साहब हमने ले लिया है, अब हमने अली के यहाँ जाना। अली के यहाँ जाना, और जाना भी ऐसी छापरा की गड्डी वजह वो गड्डी से छापर भी नहीं उतरे जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं। नवी है सर, है ये नहीं शौक न लो है। चलो जी, कटो सर, लीजिए। अली जान को पिक करने जा रहे हैं, और फिर ये चार का टोला छांगा मांगा के रास्ते पर होगा। रास्ते में बात होगी आपसे, छांगा मांगा जा क्यों रहे हैं, वहाँ एहतमाम किस चीज़ का और कहानी क्या आज की। साथ रहें। ऐसा जब आप ये कहानी तो ठीक है। ये हबीब साहब ने गाड़ी के शापर नहीं उतारे। भाईजान, मैं मजे कर दी मेरी गाड़ी की। इसलिए ये किसी की गाड़ी है, इसलिए मैंने शॉपर, उसने चूंकि मुझे ऐसे दी है तो उस पर शॉपर लगे हुए हैं, और ये मैंने कल वापस करनी है, तो लिहाजा। वैसे हबीब साहब एक्चुअली अप्रोच होती है कि जी गड्डी ले लिए थे, लिफाफे नहीं लाए ए दसन वास्ते कि नहीं। मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बाजू यार जितने दिन चल जाए, मतलब जितने दिन सीट्स गंदी ना हो, जितने दिन हो जाए वो होता है। इसके ऊपर वैसे वो यूजुअली जो है ना वो दूसरी कोशिश करा लेते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है अभी से ये किसी की गाड़ी लेके आप क्यों करते हैं यार, वो जो किसी है ना वो मेरा भाई है। उसने नहीं ली है गाड़ी, तो मैंने उससे मेरे पास छोड़ी हुई। आप ट्रायल के लिए लेके जा। तो मैं ट्रायल के लिए मैंने कहा चलो आज ये गाड़ी, इस गाड़ी में चलते हैं। तो इस वजह से भाई क्योंकि उसने अपनी कोशिश वगैरह करवानी होगी, तो उसने शॉपर नहीं उतारे। लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि अली जान की मौजूदगी में नहीं, ये गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला। ये मौजा है। हाँ। कि आप गाड़ी चला रहे हैं। मैंने तो अकबर साहब कभी नहीं देखा, बाजवा साहब, हबीब साहब गाड़ी चला रहे हैं। तनवीर ही चला रहा होता है क्या वो- ये वाली जान चला रहा है। लास्ट टाइम जब हम इस्लामाबाद गए, बाजवा साहब आप थे नहीं, मसरूफ थे, तो रास्ते में हबीब साहब ने कहानी सुनाई कि जी पूरा पाकिस्तान इन्होंने घूमा है, सर्वे किए, इलेक्शन कैंपेन वगैरह कवर किए, जलसा जुलूस। कहने लगे गुस्ताखी अगर हुई है मुझसे 10-12 किलोमीटर की हुई है। यार वो भी ऐसे हुआ कि हमारे थे मियां वाली से, तो इसको रात हो गई, तो अली जान साहब को नींद आ रही थी सख्त, और अली जान साहब ने पहली दफा इतराफ किया कि मुझे नींद आ रही है। अच्छा, एक और तो बड़ी मुझसे गाली गाड़ी क्योंकि चल- मानते ही नहीं। और मुझसे गाड़ी भी चली, और उसने कहा कि हबीब साहब ऐसा करते हैं कि फलां जगह रुक लेते हैं, लेकिन हमें अब जो शेड्यूल था वो ऐसा था कि हमें सुबह लाहौर पहुंचना टाइमली। तो मैंने जनाब को 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो 10-15 किलोमीटर अली साहब सीट पीछे करके सोए तो नहीं, आंखें इनकी खुली हुई थी, लेकिन इन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हुई। बाद में कहते हैं हम गाड़ी साइड पे, खैरियत क्या जो कुछ आए अब मैं चला लूं। तो he is so passionate about driving. ये असल में तो है बाजवा साहब की जगह बचपन में। तो भाई साहब ये बचपन से ही ऐसे हैं अली जान साहब। मेरा मतलब है एनजी फिल्म में।
अच्छा, गाड़ी चलाने के शौक में है। चलिए, लेकिन गाड़ी चलाने का शौक तो इब्तदाई तौर पर सभी को, ये बात है। और जब किसी आदमी को इस उम्र में भी शौक हो कि वो गाड़ी को यूटिलिटी से ज्यादा कुछ समझने लगे, अपने पैशन का हिस्सा बना ले, तो ये कुछ अजीब बात है। अली जान को पिक करते हैं और उसके बाद आपको जरा तफसील से बताते हैं कि हम जा कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पंगा है क्या। बाजा साहब के पास आज एक आइडिया था। नहीं, मैं बिल्कुल कोई आइडिया नहीं आइडिया आपका ये दादी साहब, क्या? मैं अगला जो सफर है ना, मैं उसको एक खुशगवार माहौल में गुजारना चाहता हूँ। लिहाजा आइडिया एक्चुअली जामी साहब का ये है कि अली साहब चूँकि उन्हें बहुत शौक है, अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे कि ड्राइव वो करें, तो आज अगर वो ड्राइव ना करें तो कैसा रहेगा। एक तो ये है कि वो जो है ना, वो आवाज साहब के बीच बीच में अर्ज कराते रहते हैं जिस किस्म की ड्राइविंग करते हैं। वैसे एक दफ़ा मैं तुम्हें बताऊं कि हम गए थे, तो एक और दोस्त साथ थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसरार किया कि वो ड्राइविंग करेंगे। तो अली साहब गाड़ी में बैठे रहे, हम इस्लामाबाद जा रहे थे, मुसलसल झगड़ते रहे सिर्फ इस बात है ना, मैं बिल्कुल सही ऐसे मैं सोच रहा हूँ, अगर उनकी ये मिजाज है तो अंदाजा करें गाड़ी हो नहीं, शापक ने लगती हो तो फिर तकलीफ तबली है कि नहीं। अच्छा, अली के साथ बैठ के ना, खास तौर पे अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे, मेरे साथ तो ये होता है मोर ऑफन देन नॉट अली के मामले में कि जब वो गाड़ी चला रहा होता है ना अबीब साहब, लामहला ना मेरा पैर ब्रेक वाली साइड पे जाता है, लेकिन मैं चला नहीं रहा, दूसरी साइड पे बैठा हूँ। लेकिन चलो कोशिश तो करते हैं ना। नहीं, ट्राई करते हैं कि आज आप तशरीफ रखें। अच्छा, शर्त लगा ले आज जामी, अगर तुम उसको कन्विंस कर लेना तो फिर बात हो। ओके का ये आपकी एक चैलेंज है। बल्कि आप कम्युनिकेशन के मैं इस सारे अमल को लाइव एज इट इज रिकॉर्ड तो करूंगा। वो आप रिकॉर्ड करें, As it लेकिन अच्छा, लेकिन आप पहले ये तय कर लें कि अगर आप हार गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप तो बच्चों को पढ़ाते भी नहीं, कम्युनिकेशन ही पढ़ाते नहीं। सारे फिर डिग्रियां पढ़नी पड़ेंगी। एक कोई आम चैलेंज नहीं है, लेकिन तुम्हें ये कहना चाहिए कि ढिलाई का कोई इलाज नहीं। नामुमकिन है सर, कोशिश करके देखूंगा मैं। सर आप बैठे रहो, आप बैठो। अच्छा, मैं उन्हें लेने जा रहा था। भाई साहब आप भी बैठे रहे, उधर रहे, बात सुने पहले मेरी। क्या हाल है? सर मैं ठीक ठाक। इधर कैसे? सुनाओ, किधर जा रहे हो? कैसे? किधर जा रहे हो? यार हुआ पता क्या है, मुझे पता आपको जॉगर्स बड़े पसंद हैं। नाइकी का एक इंतहाई दीदा जेब जूता मैंने अपने तोहफे के लिए रखा। खरीदारी नहीं, ये रिश्वत नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन नहीं, आप नहीं, ये नहीं, जामी साहब प्लीज। लेकिन शर्त एक है, क्या? जामी साहब आज आप यहाँ नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। जुत्ती खोली रखो। जामी साहब ये आपने गलत किया है। आपने पहले शिकस्त मान लिया, आप तो दे के कुछ, आप तो मतलब खरीदारी कर रहे हैं ना, आप तो फिर रिश्वत दे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इनका पसंदीदा ब्रांड है। जूता तो मैं आपसे ले ही लूंगा, लेकिन बैठना इधर मैं नहीं है। आज पहले नहीं सर, देखें मेरी जान नहीं। नहीं सर, ये लाले की जान, अली जान, सबकी जान, आप अली बैठे जान। आराम से, मैं आपको बताता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं। पता कि अली गाड़ी तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए मेरा जो है ना तजुर्बा, वो नई हो या पुरानी हो, गाड़ी मुझे चलानी अच्छा, आती है, मैं चला लूँ। ऐसा करते वो आप चले, परेशान लो। देखे ऐसा करते कुछ देर तुम कुछ देर अच्छा चले, आप ऐसा करें, थोड़ा सा आगे करके साइड पे करेगा, मैं भी बैठ दूँ। गाड़ी सड़क के ऊपर लगी हुई है ना, असल में मसला ये है। बैठे तो सही ना, बैठे तो सही। नहीं ये नहीं हो सर बाहर आए 2 मिनट के लिए बैठ के ना। सर, आपने बेल्ट तो नहीं, बेल्ट भी उतारे हैं बैठे तो सही, नहीं समझा आप बैठे, आप या तो अपनी नाकामी का सर। इकरार मैं कर मानना मैं नाकाम हूं सर। अच्छा, आपने आप क्यों चाहते हैं कि पूरा सफर जो उसका यार आप तो फिर आपने नाइकी के जूते आपको जब पता है तो आप फिर कह भी रहे हैं कि यार नाइकी के जूते खुदाई को सर, यार वो तो बाजवे ने वो निकाल के भी रखे हुए हैं कि जो आपको साइज शू चार्ट में मुताबिक।
नाइकी के जूते तो कर लेते हैं वो बाद में। 35,000 गाड़ी में ਦੀ बैठ के करते हैं 35,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ सर जी मेरी बस लीजिए जनाब HPA का सेट हो गया पूरा ये बैठे हबीब साहब और ये रहे बाजवा साहब और ये रहे लाले की जान अली जान और जामी साहब की कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम बढ़ चुका है प्रोग्राम पूरा बढ़ गया है सर। और आपने कौन कौन सी डिग्रियां हैं जिनको आग लगानी है? सर MPhil की है, BS ऑनर्स की है और कोई 2-4 इंटरनेशनल और मेरा ख्याल है उन तलबा से भी माफी मांगे जिनको आपने पढ़ाया है, मैं सर हाथ जोड़कर और कान पकड़ कर माफी मांगूंगा क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो तो एक आदमी को तैयार करना है ना, तो आप तो एक आदमी को मनवा ही नहीं सके किसी बात पे, हत्ता कि आपने रिश्वत की ऑफर की। अच्छा किसको और मनाने उसमें- की बात हो रही है? हाँ जी किसको मनाने की बात? यार ये आपको मनाना था कि अगर आप आज पीछे तशरीफ अच्छा रखें ये मनाने की जरूरत क्यों पेश आई सर आप माइक भी इस्तेमाल करते रहे हम- ताकि वजह पेश क्यों आई आपको जरूरत की? मतलब हमारा- होया किस? हमारा एक ख्याल था जो हबीब साहब पेश करने लगे हैं। हबीब साहब क्यों उसी में डाल जी मैं एक जामी साहब अब रास्ते में ये कह रहे थे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो फिर हमने सोचा कि आपको मनाया जाए कि आज आप गाड़ी ना चलाएं, तो इस पे उन्होंने अच्छा challenge क्यों? कबूल यही कर तो लिया। मेरा सवाल है कि जामी साहब को मेरे गाड़ी चलाने से मसला क्या है? नहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट था अली। कम्युनिकेशन स्किल का कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट इस पे करना था कि अली गाड़ी ना चलाए, तो वो तो आपने पढ़ना ही था। यार इतना हद हो गई यार, मेरा किसी और चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते। मेरा ख्याल था कि आप एक माकूल आदमी हैं। तो गाड़ी चलाना मेरा ख्याल था माकूल नहीं है। मेरा ख्याल था आप एक माकूल आदमी है कि अगर जावेद 2-3 साहब। सीनियर्स आपकी खिदमत में गुजारिश करेंगे तो आप भरम रखेंगे इखलाकी तौर पर। सीनियर को वजह तो बताए ना कि यार आप वजह गाड़ी बस ये क्यों थी ना कि हम चलाएं? चाह रहे थे आप पीछे बैठे। अच्छा आप मुझे कहें यार मेरा गाड़ी चलाने को दिल कर नहीं रहा है, नहीं तो नहीं या हबीब तो साहब आप नई गाड़ी चला आप ये तो ना कहें कि आप गाड़ी नहीं, अली साहब, ना एक और- चलाएं। एक और वजह भी है, वो ये कि आप गाड़ी चला रहे होते ना, तो मैं अर्ज कर रहा था कि धड़का लगा रहता है किस चीज हर का? वक्त, कि वो तेज चल रही होती है कि अभी यहाँ ना लग जाए, ये हमारे में ना आ जाए। तो कभी लगी है? मुझे तो होता है। अब ये दलील जो है, मतलब आप जरा मुलाहिजा फरमाएं अली जान हाँ। कि ये दलील जो है इसमें कितनी जान कि ठीक है ना। बताओ मैं कभी मरा हूं? ये कोई इस तरह की अल्लाह दलील ताला रहम करे, लेकिन सर जी गल सुनो उन्हें नहीं मनना ये मौजू बंद कर दो। हाँ ये बात हम ना मैं चाह रहा हूँ कि अब ये बताया जाए कि हम जहाँ किस मिशन पर कहाँ जा रहे हैं। हम So, जा रहे हबीब साहब, it's हैं over. छांगा मांगा, छांगा और मांगा छांगा मांगा हमारे एक दोस्त हैं वकील हैं, और उन्होंने आज खुसूसी तौर पर अपने कुछ वकील दोस्तों को और कुछ सहाफ़ी दोस्तों को बुलाया, और सहाफ़ी दोस्तों में हम शामिल हैं। तो वहाँ जाके जो खाना खाएंगे वो बता देता हूँ जो उन्होंने मुझे कहा 100 था। रुपए जी वो है साग रोटी। साग रोटी यार वो तो एक बड़े सीनियर आदमी ने मुझे बताया था कि ये तो डंगरों की खुराक होती है। ये आप हबीब साहब का नाम जिक्र तो नहीं करेंगे? नहीं मैंने अच्छा, तो अच्छा, वो हैं हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े उस्ताद हैं, अच्छा। वो हमें बताया करते हैं कि जो मकई की रोटी और ये जो साग है ये डंगरों की खुराक है, और ये किसी वक्त में गरीब लोग खाया करते थे। ऐसा ही है ना? देखिए जी बात यह है कि मैंने अली को एक दफा खाने की तारीख बताई कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे खाने हैं वो दरअसल पूते ला युमूत की हैसियत है यार हबीब साहब कि कोई सौखी गल करो। नहीं कि वो सिर्फ इसलिए खाया जाए कि जिस्म तन का रिश्ता बरकरार है, जिस्म रूह का रिश्ता बरकरार है। अब ये जो साग है, ये मेरे साथ अकबर बाजवा साहब बैठे हैं, मैं हूँ, देहात से हमारा ताल्लुक है, तुम्हारा ताल्लुक जामी देहात से है, चलो अली तो एक शहरी आदमी है। ये जो साग है ये बताएं कि देहात में सस्ती तरीन सब्जी कौन सी होती है अकबर बाजवा साहब? नहीं, उसको तो घास कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब गंदुम नहीं हुआ करती थी तो मकई हुआ करती थी, जो बुनियादी तौर पर आप जानवरों के लिए उगाया करते थे। गंदुम चूंकि एक मुश्किल फसल थी, मकई उन दिनों में ज्यादा हुआ करती थी, तो मकई की रोटी जो है वो पकाई जाती थी। अब आप जरा मकई की रोटी, भाई बहुत सारे लोगों को जिनको पसंद है, मैं उनकी पसंद पे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताएं कि मकई की रोटी बिस्किट नहीं होता। नहीं यार सर, ये है कि यार आप तो उस दिन मकई की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मकई की रोटी खानी चाहिए, गंदम की खानी नहीं चाहिए। पहले बल्कि बाजवा साहब भी मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि पहले थीसिस पूरा हो जाए, फिर तसल्ली करवाने हैं। अच्छा दूसरा मकई के बारे में भी एक बात सुन ले, बड़ा तारीखी आपको एक वाकया बताऊं। जनरल अयूब खान का दौर था तो उसमें गंदम की शॉर्टेज थी, और गंदम की शॉर्टेज की वजह से ये कहा गया कि मकई की रोटी खाएं। अच्छा।
ठीक है। अब जनाब हुआ ये कि हमारे सरगोदा के एक मेजर रियाज साहब वो ज़ाते शरीफ हैं जिन्होंने बांग्लादेश, जब मशरकी पाकिस्तान था तो वहाँ पे जो जंग हो रही थी 1971 की, उसमें जिन्होंने अल बदर अश-शम्स बनाई थी, ये वो साहब। अच्छा, मेजर रियाज साहब बताने लगे कि उस जमाने में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बहुत ज्यादा एक प्रोपेगेंडा हुकूमती सतह पे हुआ करता था। तो जनरल अयूब खान साहब ने कहा कि उन्होंने कोई विजिट करना था और कहते हम सब भी फौज के अंदर जो थे वो मौलाना मौदूदी के बड़ा खिलाफ थे। हम समझते थे कि इस आदमी ने तबाह व बर्बाद कर दिया सब कुछ, मतलब ये बस आप उसको कुछ भी कह लें, जितने बुरे अलकाब थे हम उनसे उन्हें पुकारा करते थे। कहते जब जनरल अयूब खान एक मेस में आए तो मेस में आके उन्होंने कहा, मेस में आने से पहले चूंकि सदर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, खैर सदर थे, तो मैस तो तब भी आ गई थी जब वो आए थे। माइक आप कर लेना जी। खैर भाई साहब मैं कह रही थी मैस तो तब भी आ गई थी जब वो इक़्तिदार में आए थे। तो वो ऑफिसर्स मेस में आए तो उनसे पहले जो हदायतनामा आया वो ये था कि आप मकई की रोटी बनाएंगे और मकई की रोटी के लिए एक खास नुस्खा तजवीज़ हुआ जिसमें पिस्ते, बादाम और इस तरह की चीजें, और उसके बाद एक खास आदमी का जिक्र किया गया कि इस आदमी को बुलाएं। तो उस यूनिट का या कोर का ऊपर पैगाम गया, उससे ऊपर गया और फिर वहां से हेलीकॉप्टर पे या जहाज पे उस खानसामा को बुलाया गया। अच्छा, उसने एक तंदूर की फरमाइश की जो मुहैया किया गया। उस तंदूर में वो खास तरीके से गूंदे हुए आटे की रोटी लगी, मकई की, चूँकि सदर मुमलकत ने ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान के अंदर अब मकई खाई जा रही है। तो फिर उन्होंने रोटी जब उनके सामने आई तो उन्होंने, मेजर रियाज साहब बताते हैं कि अपनी प्लेट एक उठाई और उस प्लेट में जितनी माचिस की डिबिया है ना, छुरी और कांटे से जितना टुकड़ा तोड़ा और उन्होंने वो उसमें रखा और उसमें फिर छुरी से उसको आधा किया और खाया और बाकी वहां पे छोड़ दिया। तो मेजर रियाज साहब कहते हैं कि जब मैंने उन साहब को अपने यानी जनरल अयूब को देखा कि ये तो आदमी इतना बड़ा मुनाफिक है कि पाकिस्तान के अंदर कहत की सी सूरत हाल है और इसने अपने लिए जो मकई की रोटी पकवाई है, ये शायद एक रोटी बोरी आटे की जो है, गंदम के आटे की, उतनी इस पे लागत आ गई है, ज्यादा आ गई। तो उसमें कहते हैं कि जब उन्होंने वहीं खड़े होकर मौलाना मौदूदी के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी तो कहते हैं कि उस दिन मेरे जहन में आया कि जिस बंदे के खिलाफ ये अयूब खान बात कर रहा है वो बंदा यकीनन नहीं होगा। तो फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी का लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और अल्टीमेटली वो जमात इस्लामी के बड़े करीब चले गए और फिर 90s में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा जमात इस्लामी के। मतलब मेजर साहब को मकई की रोटी जो है वो मौलाना मौदूदी के करीब ले आई। जी, मकई की रोटी मकई की रोटी और साग के ऊपर जो फलसफा बयान किया सर ने, आप इसके तरह काउंटर थीसिस भी देते हैं। जी अली साहब बताएं। आज तुसी मेरे अल लगे हो। हाँ बताएं। हाँ बस फिर मुझे आपसे हमदर्दी है। सर थीसिस तो बयान करो ना, ये भी लग अच्छा, मुझे आपने याद दिलाना है कि ये हुक्मरानों की जो ये तर्ज नवाले हैं, जो एहतमाम इनके खानों का होता है, उसका एक वाक़या आपको सुनाऊंगा। रिसेंटली लंदन में पेश आया है कि पालक गोश्त कैसे वहाँ पहुँचा। अच्छा, मैं इस्लामाबाद जा रहा था एक शख्सियत के साथ, एक दोस्त के साथ, उन्होंने मुझे अपना एनी शायद थे वो उस वाक़े के, लेकिन उससे पहले ज़रा ये साग की जो तौहीन की गई है, तौहीन साग, इसके ऊपर मेरा फतवा है सर, वो मैं बयान करने लगा। इतनी मजे की खुराक। ओहो लाजवाब। सुनिए, सस्ती थी तब। एक बात ये कि सरसों की जो खूबियाँ हैं जी नाकाबिले बयान, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस बात पे कायल हो चुके हैं कि जो इसका तेल है वो सबसे बेहतरीन तेल है खानों के लिए। सरसों का तेल। अच्छा, फिर इसके अंदर आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन सी है और ग्रीन सब्जी होने की वजह से बेपनाह इसके फवायद हैं। जी अच्छा, ये गंदल जो होती है उसकी जी और डंठल जो होते हैं, जो बिल्कुल डंडियां। हाँ, वो काट के बकायदा इसको रिन्ना जाता है, पंजाबी में कहते हैं साग वो को। साग हो, और इसमें वो एक- भी होता है गंदलों वाला साग जिनको उसी 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 असल साग, उसमें फिर बाथू डलता है, जी, एक और बूटी होती है, फिर उसमें हल्की फुल्की पालक डलती है, सब्ज मिर्चें डलती हैं, देसी घी डलता है और ये बाकायदा रिन के इसको तड़का लगाया जाता है, फिर साग बनता है।
तो साग की क्या मैं करूं शान बयान जी ये पूरा जावेद साहब, हमारा मुझे- जो मुझे आपकी गुफ्तगू के आपकी रिक्कत आमेज गुफ्तगू सुन के मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल पैदा हुआ है साग शरीफ की खुसूसियात के बारे में। ये बताइए कि ये आसाबी कमजोरी और गंजे सर का इलाज भी है? सर है अगर ये सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ये मसला भी है। सरसों का तेल इस्तेमाल करें, उसमें कुछ बूटियां इन्हें पेश करेंगे अच्छा, तो इंशाल्लाह बाल उगाएंगे सर। नहीं है तो मजेदार चीज, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, डाउट नहीं है। साग पका ठीक हो जाने साहब तो क्या बात है। असल मसला बासा है ये साग की जो पकाई है ना, आप लाहौर शहर में किसी भी रेस्टोरेंट पे जहाँ उन्होंने साग मकई की रोटी खोली हुई है, बड़ा कम ऐसे रेस्टोरेंट जिनमें जहाँ पे साग वाकयातन उस अंदाज से पका हो जिसका लुत्फ आए। ये बस घोटा लगाया गया होता है। साग तो नॉर्मली ना हमारे घरों में हमारी माएँ बुजुर्ग जो इस तरह हमारी बेदे आप जी वो भी बनाती हैं। अच्छा हमारे घरों में जो बनता है ना भाईजान वही है खाने वाला, ये बाहर अच्छा यार। रेस्टोरेंट्स पे कोई अच्छा नहीं है। बाजवा साहब आप जरा ये देखें, फ्रंट सीट पे बैठे हुए दो लोगों ने क्या अजीबोगरीब काम किया हुआ है कि हम तस्वीर में बिल्कुल दो नुक्ते नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा कि यार मैंने फलां फिल्म में भी काम किया, फलां फिल्म में भी काम किया, तो सुनने वाले ने कहा कि यार मुझे तुम नजर तो नहीं आए उस फिल्म में। उसने कहा वो जरा फिल्म च रक्षा नंगिया सी ना, उन्होंने कहा मैं बैठा सा। तो आज तुम्हारी और मेरी हैसियत अकबर बाजवा साहब इस तरह की है कि हमने इस फिल्म में काम किया है, लेकिन वो जो पीछे दो नुक्ते नजर आ रहे हैं ना, यार जामी साहब आप कैमरा जरा करीब कर लें ताकि वो भी नजर आ जाए, सर, खराब खत्म हो जाए। ये देखें अब थोड़े अब हो गए से- चारों साथ। अब ये इस नहीं, तरह- इसमें पता चल रहा है देखिए, कि जो बंदा अकबर गुफ्तगू कर रहा है बाजवा उसको साहब दिखाएं। ने अभी- मैं दिखा रहा हूँ भाई, सर आप visual देखिएगा बाद में। छत का फैन हो गया वजह है ना? खूबसूरत ये जो हबीब साहब के अच्छा, वैसे- भाई साहब वैसे गाड़ी- ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਵੀ नहीं खुलनी है। वैसे ये छत हाँ, के बारे ठीक में मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, इन्हां दी ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ भी नहीं खुलनी अच्छा है। वैसे टाइम लगता है टाइम हाँ। मैं छत के बारे में एक वैसे ही ख्याल आ गया ज़हन में। मैंने कहा मैं पूछ लूं कि मेरे गरीब दोस्तों कैसा लगा तुम्हें नई गाड़ी में सफर करके? ये अली आपसे भी किसी की क्या और वो भी किसी की। ओ यार जाहिर बात है वो शाहपुर बहुत वाली आपकी गड्डी- गाड़ी है, शाहपुर वाली गड्डी चला लेकिन कैसा मैं लग ये नॉर्मल बात है यार नहीं इस तरह नहीं की गाड़ी शाहपुर वाली चलाना। गड्डी चला कैसा लग रहा है? हाँ एक नई गाड़ी की फील तो है ना, एक स्मेल होती है एक नई गाड़ी की, वो इसमें है, मजे की बात है, इसमें तो कोई शक नहीं। और बाकी रह गया गाड़ी की ड्राइव, अच्छा वो मेरे लिए एक नॉर्मल सी। अभी साहब ये छांगा मांगा लाहौर से कितनी दूर पड़ता है? छांगा मांगा तकरीबन 90 किलोमीटर है, यानी अब आप ये तय कर लें कि लाहौर के किस मकाम से आपने चलना है, तो ये 90 से 100 किलोमीटर तक आपको छांगा मांगा पहुंचना नाम क्या है छांगा मांगा? मतलब ये वैसे ही मेरे जहन में आता है ना, जगह कोई जो भी होती है उसके पीछे कोई क्या रीजन होती है, ख्याल सा आता जो है। लेजेंड है ना वो तो ये है कि ये दो डाकू भाई अच्छा छांगा और मांगा, right. और उस जमाने में नाम इसी तरह के रखे जाते थे। तो पुलिस ने जब उनको पकड़ लिया, चूंकि वो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो यही था, तो जब इस इलाके को यानी जब भी इसका जिक्र आता तो वो ये कहा जाता था वो छांगे मांगे वाला इलाका। अच्छा तो आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके का नाम छांगा मांगा पड़ गया और ये मुकम्मल जंगल था। फिर अल्टीमेटली उन लोगों को एप्रीहेंड कर लिया गया और वो कैफरे किरदार अभी को साहब पहुंच ये गए। तो यानी इंसान का बनाया जंगल है ना, अच्छा ये भी बड़ी दिलचस्प मैन मेड। जी, ये मैन मेड जंगल है, लेकिन जामी साहब आप जरा इसकी तारीख पढ़ें तो क्या ही दिलचस्प चीजें मुंकशिफ होती हैं। ये मुल्तान रोड से जब आप छांगा मांगा के लिए लेफ्ट होते हैं उस सड़क पर हम आ गए। देहाती इलाका बज़ाहिर दिखाई देता है, गन्ने के खेत हैं, सरसों के खेत हैं और पनीरियाँ भी लगी हुई हैं नर्सरी की जो है। लेकिन जामी साहब एक बात बताओ आप, ये जो हम अब देखते हैं ना, ये हमारी नजर जिसे कहते हैं ना ता हद्दे नजर खेत होना, जी अब वो वाली कहानी खत्म हो गई है पाकिस्तान में। वाकई हबीब साहब ये जब से हम निकले लाहौर से जी। ता हद्दे नज़र खेत वाली कोई विजुअल मैंने नहीं देखा, जी। कोई सीन नहीं देखा। ये लिमिटेड से हैं। हाँ, कहीं हर बीच में आपको कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग बनी नजर आ जाती है, कहीं को अचानक पेट्रोल पंपों की बड़ी कसरत हो गई है और इस तरह की चीजें हैं। गांव बहुत बड़े हो चुके हैं आबादी की वजह से। जी हम पहुंच गए। ये जनाब जो और देख रहे हो सामने टेबल कुर्सियां लगे, साग इंतजार कर रहा ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। क्या बात है, खूबसूरत सा लॉन है, कुकड़ देसी, ओए हाय हाय, है। मोर मोर, सुभान अल्लाह। मैं दिखाता हूँ उतर के, दिखाता हूँ, डर ठहरिएगा।
मैं अभी दिखाता हूँ आपको जनाब अली। ये देखो। हबीब साहब उधर गए हैं जनाब, बाजवा साहब भी बाहर आ रहे हैं, मेहमान गिरामी। ये मुस्तकबिल की पूरी टीम आ गई सबके रेफरेंस से यहाँ पहुँचे हैं। नामवर यहाँ पे कानूनदान बुकला अहबाब हैं जिन्होंने ये दावत की हुई है साग की और मकई की। तो इन्होंने आते साथ ही जो पहली शय पेश की है वो ताज़ा शलजम है। हमारे शलजम भी ऐसे है जैसे बर्फी के कतले। यार ये बहुत ही शलजम लग ही नहीं रहा। इसकी खूबी बताता हूँ, ये ऑर्गेनिक यहाँ से उठा के उन्होंने लाया है। जो शहर में शलजम मिलता है थोड़ा तुर्श होता है, ये मीठा है। बस अब इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, ये गुर्दे और दीगर चीज़ें साफ करता है। अच्छा, जहाँ सियासत पे बात हुई, वकालत पे बात हुई, सहाफ़त पे, वहीं साग भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले शरीफ अरशद साहब तशरीफ़ रखते हैं, मारूफ शायर इस खित्ते के चूनिया से। तो पंजाबी कलाम आप सबकी नज़र शरीफ साहब की ज़ुबानी। अब मुनसफ की बात करते हैं कि मुनसफ के साथ ये हो रहा है, वो ये कर रहे हैं। मैं कुछ और कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जालिम हाथ नतारा क्यों है, जालिम हाथ नतारा क्यों है, मुनसफ आज बेचारा क्यों है। भाई वाह 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 वाह, क्या बात। जालिम हाथ नतारा क्यों है, मुनसफ आज बेचारा क्यों है। रस अमृत दे कोले सी में फिर भी पानी खारा क्यों है। भाई वाह 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 वाह, फिर से कहिए सर। रस अमृत दे कोले सी में फिर भी पानी खारा क्यों है। और आजकल जो कुछ हो रहा है कि उच्चे महल दी नींदे थल्ले, उच्चे महल दी नींदे थल्ले कच्ची कंधा गारा क्यों है। वाह, उच्चे महल दी नींदे थल्ले कच्ची कंधा गारा क्यों है। और शेर देखिएगा कि जोरा वर्दी अख दा थरू, गो के आता नहीं है, वो आने ही नहीं देते। जालिम हाथ जोरा वर्दी अख दा थरू मेरे लहू तो भारा क्यों। आहा भाई कमाल। जोरा वर्दी अख दा थरू मेरे लहू तो भारा क्यों है। और आस उम्मीद दी खेड़े पाके, आस उम्मीद दी खेड़े पाके दिता सा उदारा क्यों है। आस उम्मीद दी खेड़े पाके दिता सा उदारा क्यों है। और एक खमीर च गुज्जे सब शरीर, एक खमीर च गुज्जे सब शरीर वखरा बोल बलारा क्यों है। क्या बात, क्या बात, बड़ा गहरा बोल बलारा क्यों है। और प्यार प्रीत दे खाबा अंदर, प्यार प्रीत दे खाबा अंदर सूली वांग हुलारा क्यों है। सूली वांग हुलारा क्यों है। और अनख दे मोती रुल गए अरशद, अनख दे मोती रुल गए अरशद पै गया इंज खलारा क्यों है। जालिम हाथ नतारा क्यों है, मुनसफ आज बेचारा क्यों। भाई वाह, बहुत आला। आज जिसका इंतज़ार वो घड़ी आ गई। साग है जनाब देसी, और देसी घी में पका हुआ है। खुशबुएं आ रही हैं अभी तक मुझे। कमाल, किसी ने रिन के बनाया हुआ है शानदार तरीके से। साग की तारीफ हो रही है। और आज अभी तुमने चखा नहीं है, अभी तुमने चखा नहीं है, चखे बगैर ही तुम्हारा खुशबू काफ़ी है। खुशबू देखो, खुशबू नो डाउट बात है। खाने की खुशबू बताती है खाना कैसा है। लेकिन बट साहब जो है ना, ये इसमें हतमी फैसला नहीं। हाँ व्हाट्सएप असल में हमारे रास्ते में मुकालमा ये हो रहा था कि साग कितनी मुफीद शय है। ये हबीब साहब कैसे थे पट्ठे ने। ये तो अल्लाह ताला की नेमत है और ये आयरन से भरा हुआ है और जिस मोहब्बत और खूब से पका है असल ये इसका तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। और इसमें
आपको सर्दी नहीं लगेगी। अब ये काम दो अच्छा हो गया कि देसी चूचा भी आ गया। क्या बात है, खुशबू उठ रही है इससे। और ये अली भाई मक्खन है ताज़ा। ये चटनी है अनारदाने और पुदीने की। वाह, मेरा ख्याल है हुन खा लिए, बाकी गल बात चुके। सैयद महमूद बुखारी साहब जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, कुछ शरीफ से ताल्लुक़ है, वकालत भी की, सूफियाना कलाम भी गाया, मौसीकी की बाकायदा इन्होंने शाम 84 घरानों से तरबियत हासिल। तो बाकी आपके मुँह से सुनेंगे कि मैंने मुख्तलिफ घरानों से तरबियत वैसे हासिल की। इब्तदाई तौर पर मैंने ना तवक्कुल खान साहब का घराना, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के जो उस्ताद थे, उस घराने से क्लासिकल मौसीकी की तरबियत हासिल की। चूँकि दरगाह पे कवाल आते थे तो फिर वो मौसीकी भी आई, कलाम भी आया। तो मेरी असल में परवरिश चूँकि वो दरगाह के हिसार में हुई तो कलाम भी वहाँ से मिला, सुर भी। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया, वहाँ मैंने NCA में दाखिला लिया, वहाँ से म्यूज़िकोलॉजी की और लिटरेचर से ताल्लुक़ भी रहा है। चूँकि ये तो घुट्टी में मिला था ना। वालिद साहब चूँकि राइटर थे, मुख्तलिफ़ बुक्स उन्होंने लिखी, उनसे भी तरबियत मिली। तो मैं आज जो कलाम पेश करूँगा वो कलाम होगा और मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छा कलाम है। राना साहब तो अक्सर सुनते रहते हैं, कुछ दोस्त आज नए हैं इस बज़्म में, जैसे हमारे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हबीब अकरम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जामी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बाजवा साहब। तो आज पहली दफ़ा वैसे हमारे आपका बाजा भी किसी तारुफ का मुख्ताज पता क्यों नहीं? भोपाली का है। भोपाली बाजा हो तो उसको तारुफ चाहिए कोई। तो क्या पेश करें जनाब? मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, ये गैर मतबूआ गज़ल है गालिब की। गालिब की ये वो गज़ल है जो तबाह नहीं हुई, यानी तबात में शुरू के दीवानों में रही, मतलब जो दिल्ली से छपे, बाद में नहीं। वो गज़ल ज़रा है, वो मैं पेश करता हूँ। ये जहाँ तक राग का ताल्लुक़ है, जामी साहब ने फरमाया भोपाली, भोपाली भी एक राग है, 5 सुर का राग है ये। तो इस राग में बहुत ज़्यादा सादा सापन है, उसमें भी मैं गज़ल पेश करूँगा दाग देहलवी की। मेरी दुनिया खराब कर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली। तूने उल्फत की जब नजर डाली, क्या कहने मेरी दुनिया खराब कर डाली। तूने उल्फत की जब नजर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली। मैंने जिस शाख पर किया मस्कन,
मैंने जिस शाख पर किया मस्कन बाग़बाने वही कतर डाली। क्या कहने? बाग़बाने वही कतर डाली। तूने उल्फत की जब नजर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली। हासिल गजल शेर है, जार साहब की तवज्जो। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत भी, अच्छी सूरत। ये राग पहाड़ी का टच है। ओ आला आला आला। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नजर डाली, जिसने डाली बुरी नजर डाली। तूने उल्फत की जब नजर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली। निदा मरे नीरे सा सरे मरे मद मदनी दानी सा सनी दानी दा मद मरे मरे नीरे सा। डाली डाली पे तुझे देख लिया, डाली डाली पे तुझे देख लिया, पत्ते पत्ते पे जब नजर डाली, पत्ते पत्ते पे जब नजर डाली। तूने उल्फत की जब नजर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली। बहुत से मक्तार जहरी। गैर मुमकिन है उनका हाथ आना, गैर मुमकिन है, गैर गैर मुमकिन, गैर मुमकिन है उनका हाथ आना। तूने गालिब कहाँ नजर डाली, तूने गालिब कहाँ नजर डाली, मेरी दुनिया खराब कर डाली। तूने उल्फत की जब नजर डाली,
खराब कर भाई बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। क्योंकि हबीब साहब कैसा लगा कलाम? बहुत आला, बहुत आला। एक तो यह है कि गालिब का जो इस गज़ल का शेर है वो तो बड़ा मकबूल है कि जिसने डाल अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। लेकिन मजमूई तौर पर जो गज़ल थी ये मैंने पहली बार सुनी और फिर इस तरह तरन्नुम से सुनी और कमाल कर दिया है। और जब भी आप इस तरह के किसी गुलकार से मिलते हैं तो आपकी तवक्कुआत काफ़ी कम होती हैं, लेकिन बुखारी साहब से मिलने के बाद और इनसे पहली गज़ल सुनने के बाद तवक्कुआत कहीं से कहीं चली गई है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा बुखारी साहब। अब हमने सफ़र भी करना है तो हमें अगर आप एक और नगमा सुना दे तो बस फिर जी जी एक नगमा। जी जी मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ और वो बहुत ही बारहा मैंने मैसेज पेश की है। उसके अशार बहुत खूबसूरत है, उसके जो पहले कते हैं वो भी ज़रा बहुत खूबसूरत है। ये एक शायर थे साजिद मेहरवी, समा का कलाम बहुत लिखते थे और हर शेर एक नए सब्जेक्ट बड़ा खूबसूरत होता था। तो मैं पेश करता हूँ, ये राग भीम प्लासी में इसकी तर्ज है। उसकी शक्ल थोड़ी सी ने सा गा म प प म प ग म ग रे नी रे ग रे सा म प सा सा रे नी द प म प ग म ग रे नी रे ग रे सा। चमन रोए चमन रोए हंसे शबनम बयाबां पर निखार आए, एक ऐसा ही नया मौसम मेरे परवरदिगार आए। वो सर खोले हमारी लाश पर दीवाना वार आए, इसी को मौत कहते हैं तो यार अब बार बार सैयाद तू खुदा के लिए मेरे पर न काट, मैं बंद हूँ कफस में, कफस तेरे घर में है, पर मेरे काट के सैयाद ने इरशाद किया, पर मेरे काट के सैयाद ने इरशाद किया, पर मेरे काट के सैयाद ने इरशाद किया, अब कफस खोल दिया जा तुझे आजाद किया, अब कफस खोल दिया जा तुझे आजाद किया, अब कफस खोल दिया जा तुझे आजाद किया। कौन कहता है कि तूने मुझे बर्बाद किया, कौन कहता है कि तूने मुझे बर्बाद किया, बखुदा शाद किया, शाद किया, शाद किया, बखुदा शाद किया, शाद
किया शाद किया। मैं तेरी ऐसी नवाजिश पे तसद्दुक प्यारे, मैं तेरी ऐसी नवाजिश पे तसद्दुक प्यारे, तूने अपना जो समझ कर मुझे बर्बाद किया, तूने अपना जो समझ कर मुझे बर्बाद किया, तूने अपना जो समझ कर मुझे बर्बाद किया। मैं न दम मैं न दम दूंगा तुझे उसको न जब तक देखूं, मैं न दम दूंगा तुझे उसको न जब तक देखूं। ए अजल ठहर के, ए अजल ठहर के, आज उसने मुझे याद किया। ए अजल ठहर के, आज उसने मुझे याद किया। ए अजल ठहर के, आज उसने मुझे याद किया। सूरते पीरे मुगाई नजर सागर में, सूरते पीरे मुगाई नजर सागर में, मैं जो पीते हुए रिंदों ने खुदा याद किया, मैं जो पीते हुए रिंदों ने खुदा याद किया। पर मेरे काट के सयाद ने इरशाद किया, अब कफस खोल दिया, जा तुझे आजाद किया। शाम 84 की झलक भी नजर आई। और अनलाइक शाम 84 वो राग जब छेड़ते हैं तो वो फेशियल एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं रखते, वो उसे जाने देते हैं कि ये हुस्न है पटियाला के निस्बत। हाँ जी, हाँ जी। इनके यहाँ वो मुझे बिगाड़ नजर नहीं सराया। इन्होंने गजल और मिसरे और शेर के साथ राग के साथ अपना जो तासुर है चेहरे का वो बड़ा मजे, हाँ वो बड़ा खूबसूरत दिलचस्प कमाल कर दिया सर। साग कैसा लगा, कैसा पका? साग अच्छा था, देसी था और उसमें मक्खन जब डाला गया तो ज्यादा लुत्फ आया, अच्छा था बहुत। रोटी जो थी वैसे वो जो हम आते हुए जिक्र कर रहे थे कि वो बिस्किट की तरह लगी नहीं रही थी, बिस्किट की तरह नहीं। अच्छा, इसमें एक अहम बात है जो थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि हमने म्यूजिक भी सुना इसमें, हाँ बहुत ही उम्दा। गल इंजे कि छांगा मांगा का जिक्र ना किया तो गल पूरी नहीं होनी। लेकिन छांगा मांगा से पहले साग आया, साग से पहले रस्ते मैंने पालक का किस्सा सुनाना था आपको। हाँ बिल्कुल, पालक का किस्सा रास्ते में जाते हुए सुनाए, लेकिन छांगा नहीं, मांगा का उसकी- यहाँ सुना। उसकी वजह यह है कि पालक छांगा मांगा से जुड़ी हुई है। अच्छा, पालक का किस्सा छांगा मांगा की सियासत से जुड़ा हुआ है। जल्दी से सुनाएं। वो एक साहब मुझे बताने लगे जो बड़े करीबी रहे लंदन में जब मियाँ सब मुकीम थे, तो उन्होंने बताया एक सफ़र के दौरान कि सूरत हाल ये थी कि इस बात पे बड़ा मान किया जाता था, फ़ख्र किया जाता था कि किसी पालक गोश्त खा रहे हो फैसलाबाद आइए, क्योंकि खाना पक के बिलखुसूस मीट वो प्रोहिबिटेड है। और उस चक्कर में कई सीनियर रहनुमा जो हैं नून लीग के, उनको कुछ जुर्माने भी हो चुके थे। लेकिन वहाँ जब मियाँ साहब का क़याम था तो मियाँ साहब और उनके दीगर रफ़क़ा के लिए बड़े मान की बात ये होती थी, मेहमान कहना कि ए पालक कुछ देख रहे हो, ए फैसलाबाद हुआ है, पाकिस्तान पक गया है।
अच्छा ये फैंटेसी थी उनकी फैंटेसी थी कि ये मैंने चूंकि एयरपोर्ट से क्लियर करवा लिया है, वहां से या कोई बंदा ले आया। हाँ, बंदा ले आया तो कामयाबी और हाँ। कहीं कहीं जा रहा होता है ठीक है। अच्छा मियां साहब ने कामयाबी ला दी। लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो आज हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनके बारे में भी एक वाकया बहुत मशहूर हुआ। अब वो असल था या नहीं था, लेकिन अब तक उसकी तरदीद नहीं आई। वो ये था कि एक दफा साहब ने बंदर का तमाशा देखना था और उसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ था सर फिर हमारी बंदर के तमाशे के लिए। हमारी तो लिहाजा ये वो जब ये छोटे का वजीर अभी से जब छोटे थे जी जब बीबी का दौर जी, बीबी बीबी शहीद का जी। हाँ, इस तरह वो के सब वाक़- छोटे थे तो इनके लिए बंदर के तमाशे के लिए बंदर और मदारी भी लेके गए ले जाए गए। अब माशाल्लाह खुद भी कई दफा देख के ऐसा लगता है कि बंदरों में रहते हैं, मदारी नजर नहीं आता। नहीं, अब उनकी मदारियों से जो रगबत है उसकी वजह मुझे पता नहीं। नहीं मदारियों से तो उनकी अब गाड़ी अब गाड़ी बनती चल- है। गाड़ी हाँ, के साथ। हाँ, बहुत अच्छा जी। वो छांगा मांगा लोटा सियासत ये बड़ा जुड़ा हुआ मामला है। जी कोई आलमदीन लोटा साहब होते थे जी जी डॉक्टर आलम में उनका नाम था। असल में देखने वालों को ये बता दें कि उनके नाम की वजह से लोटा मशहूर हुआ, जी। क्योंकि कभी वो यूनियनिस्ट पार्टी में चले जाते थे, कभी खाकसर तहरीक में, कभी वो कांग्रेस में, कभी किसी और जगह। तो एक दफ़ा मुस्लिम लीग में शायद वापस आ रहे थे, तो मैं किसी को पढ़ रहा था, तो कायदे से उनका गालिबन मुख्तसर मुकालमा हो, तो कायदे आज़म ने ये कहा कि आप आ जाएं। तो उन्होंने कहा मुझे सोचने का वक्त है। तो कायदे आज़म ने कहा आलमदीन पार्टी बदलने के लिए अगर आपको सोचने का वक्त चाहिए ना, फिर ना ही समझो। यानी उनका मशहूर ये था कि लोटे हैं बदल लेते हैं, तो लोटा टर्म वहाँ से आई। अब वो लोटा और छांगा मांगा की क्या सर ममासलत है, ये बताए ना। देखिए ये तो छांगा मांगा जो है वो नवाज शरीफ साहब की वजह से, नवाज शरीफ साहब ने इसको लाजवाल शोहरत अता की। उसकी वजह ये है कि जब 1988 में पंजाब गवर्नमेंट बन रही थी, तो जो पंजाब के कुछ लोग थे, यानी सूबाई असम्बली के मेंबर, पीपल्स पार्टी और PMLN उस वक्त IJI चाहते थे कि एक दूसरे के मेंबर खरीद के बनाए जाएं, यहाँ पे अपनी अपनी हुकूमत बना ली जाए। तो फिर पंजाब में जो नवाज शरीफ साहब ने जिन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह जमा किया, वो मकाम मखसूस छांगा मांगा था। जंगल के अंदर ले गए थे। हाँ जी, नहीं जंगल के अंदर रेस्ट हाउसेस भी हैं। अच्छा ठीक मैं है। उन कई रेस्ट हाउसेस में गया हूँ, देखे हैं मैंने। तो वहाँ पर उन्हें रखा गया था, वहाँ पे उनके लिए दीगर खानों का, उनके माकूलात और मशरूबात का बंदोबस्त किया गया था। माकूलात और मशरूबात में सभी कुछ आ सभी जाता कुछ आ जाता है। तो इसका मतलब है सर सिंध हाउस जो है वो नया छांगा जी, नया सिंध छांगा हाउस। मांगा है। और पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को बाय द वे सवाल जी। तो छांगा मांगा की सियासत का जो उन्हें ताना दिया जाता है, वो बुनियादी तौर पे इसलिए दिया जाता है पुरफजा मकाम पर जी। रखा, चले इतना तो ख्याल किया सर उन्होंने। क्योंकि वो People's इलेक्शन Party। भी दोनों नहीं, उसकी दोनों एक सवाल और वजह ये भी अच्छी जगह है। इलेक्शन में वो थी, इलेक्शन भी ठंड आ गई, यानी इलेक्शन हुए जब 1988 के, तो ठंड थी। तो ठंड की वजह से फिर ये इलाका पुरफजा बन गया। गर्मी होती तो फिर यहाँ ना आता। वैसे अभी आपके मेजबान बता रहे थे कि इस इलाके में टेम्परेचर 3 डिग्री जी। कम होता है मामूल से, ऑक्सीजन हाँ जाहिर बात है, लाहौर से घना बाहर जंगल निकले है। अली भाई, सांस है खुल के यार। हाँ वो आंखों में वो जो पड़ती है ना छांगा मंगा का सुना है, शायद भी बड़ा यहाँ से मिलता है। छांगा खालिस, मंगा हाल छोटी मक्खी का। जी, हाँ, ये यहाँ जंगल की वजह से है ना। छते थे नजर पाइए किसी को। हल्ले तो डीप जंगल तो गए ही नहीं यार। से आपकी ख्वाहिश थी जामी साहब कि आप इस ट्रेन पर, इस पटड़ी पर कोई ट्रेन चलती हुई देखें, लेकिन आपने खुद ही चलना शुरू कर दिया। और इस वक्त आप हमारा इंजन है और हम आपके डब्बे हैं। मैं मौलाना हाँ, तो जो आप इंजन का किरदार अदा करते हुए हमें राह रास्त में रखिएगा, हालांकि हमें इंजन से खतरा के भटकना चाहे। जो ट्रेन की पटरी पर बैठे रहना भी बाज़ औक़ात बड़ा ही अच्छा लगा करता था। और उस वक्त सरगोदा में, सरगोदा के बीचों बीच से एक ट्रेन गुजरती थी, यानी पटरी है। ट्रेन गुजरती थी। सरगोदा शरीफ, आपको कितनी बार का इज्जत से नाम लिया करें। अच्छा, एक तो मैं आप जैसे लोगों से बड़ा तंग हूँ जो इतने एहसास कमतरी का शिकार है कि जरा किसी शहर की तारीफ शुरू हुई असल में ना आपने और आपने उसके ऊपर एतराज जड़ना शुरू सर कर दिया। इतराज नहीं है, आपने अच्छा कभी भाई। सरगोदा में ट्रेन का जिक्र नहीं किया, अच्छा। पहली बार किया। अच्छा भाई, मैं आपको एक अर्ज कर दूं सर बैरी जहाज ही हुंदा उत्थे कि सिर्फ यही एक खराबी है सरगोदा में। कि बैरी जहाज जी। हाँ, तो और मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि सरगोदा तहजीब का गहवारा है। इससे आगे चलिए। मेरा सोना शहर सरगोदा सर जी, ट्रकों के पीछे आपको अक्सर लिखा कितने होता है। ट्रकों के पीछे हाँ। लिखा नजर आता है? क्या सर?
मेरा शहर सरगोदा, मेरा सोहना शहर सरगोदा, शाहीनों का शहर सर। शाहीनों का सुभान शहर अल्लाह। सरगोदा। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਰੇਲਵੇ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ हाँ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ नहीं की है ਕੀ ਹੈ इन्होंने उसे ये नहीं कहा कि पराठ मैच लानी जी सर ये हो चुका है ये हो आपने चुका है। कहा हाँ ये हो चुका है। ये हम एक दफा ट्रेन में गए, तो ट्रेन में जाते हुए हम जा रहे थे लाहौर से कराची, और लाहौर से कराची जाते हुए हमारी कुछ सरकारी दरख्त थी। यानी ऐसा होता है ना कि आप सरकारी मेहमान नुमा मुसाफिर होते हैं, तो उस तरह के हम मुसाफिर थे। यार मेरी ये बाजू थकी इसको। बस सर चाह पूरा अच्छा, तो उसमें हम मुसाफिर थे, तो हम एक स्पेशल डब्बे में थे। तो जाहिर है जब स्पेशल डब्बे में बैठने वाली सवारियां, उनके बारे में खाम खा ये तासुर होता है कि बड़े बासर लोग हैं। हाँ और अली साहब इस असर को कैपिटलाइज करने में यद तूला रखते हैं। अच्छा ये इन्होंने गार्ड से कुछ अरेंजमेंट किया, गार्ड से कुछ अरेंजमेंट किया। वो सरकारी हम मुसाफिर ना भी होते तब भी अरेंजमेंट था जी 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 हाँ अच्छा, तो इन्होंने जनाब कहा कि मैं तो इंजन में जाऊंगा, और ये इंजन में चले गए। और इंजन में जाके इन्होंने पहले तो इनकी आमद पे गालिबन इनकी शक्ल पे लिखा होगा कि ये उसकी नौकरी के पीछे रवायतन जो रवायत मुझ तक पहुंची है, चूंकि मैं मौके पे मौजूद थी, जो मुझ तक रवायत पहुंची है, उन्होंने इंजन के ड्राइवर साहब ने इनकी आमद पे बाकायदा बुरा बनाया। नहीं नहीं अच्छा। नहीं भाई अब देखिए पहले मेरी यार, रवायत सुन लें। पहले रवायत सुन लें। यार तुम मनना भला वो ऐसा है ही नहीं ना भाई रवायत क्योंकि मौके पे मौजूद नहीं थे मेरे तक जो रवायत पहुंची वो ये थी, जो इनके साथ गए थे। उन्होंने बताया कि जनाब जैसे ही इंजन के अंदर गए तो इंजन ड्राइवर ने इनके आने पे बुरा बनाया। अच्छा गालिबन वो किसी के भी आने पे बुरा नहीं 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 उसकी इजाजत से गए थे अच्छा, इस बात में उसके बाद ज्यादा बुरा क्या नहीं हुआ? बनाया इन्होंने 2-3 सवाल पूछे। आगे मांगे जो देखो जी तो उसके बाद उन्होंने इंजन ड्राइवर ने कहा कि जनाब आप लोग आ गए, तो बार इधर उधर देखने लगे। अब थोड़ी सी तो जगह होती है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ 2-3 सवाल किए इंजन ड्राइवर से। उसके बाद उसने कहा उसके बाद इन्होंने उससे कहा तो 2-3 उन्होंने सवाल पूछे जो बुनियादी नोयत थे, मतलब ये चलती कहाँ से और ये रुकती कहाँ से। अच्छा, अली साहब का मामला ये है कि अली साहब को पता होना चाहिए कि चलती कहाँ से रुकती कहाँ से है, देखो इनका मसला नहीं। खैर जनाब नहीं ये भी पूछा था उसने सर जी हौली हौली मान रहे हैं। अच्छा उसके बाद जनाब उन्होंने कहा, चलते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक करीब जब ट्रेन जो थी, उन्होंने कहा कि ये जरा को रेस में दे के देख सकते। तो उसने कहा चल। हम कराची जब सफर कर रहे थे ना, तो एक था कि यार के इंजन में कभी जाके देखा जाए, तो है रिक्वेस्ट की हमने वहाँ के उनके जो इंतज़ामिया होती है, अमला होता है, उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की। और ट्रेन एक जगह थोड़ा सा ना स्टॉप होता है, कहीं पे रुकती है, तो दैन हम फिर इंजन में गए, मैं और एक हमारे दोस्त असलाम। ये हबीब साहब जो आप कह रहे थे ना, वो देखिए ट्राम स्टेशन लिखा हुआ है, ट्रामवेज पॉइंट फॉरेस्ट रेंज जी हाँ। सूर फॉरेस्ट डिवीजन थांगामांगा। और ये इसका शेड भी बना हुआ है। इसका शेड भी अली भाई ये दिखाएं शेड। ये ऑफिस लगता है कि बर्बाद अभी नहीं हुआ। सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन अमली तौर पे यहाँ पे एक आध दफा शायद कोई ट्रेन बच्चों के लिए चलाई जाती है, जिसे लॉक ट्रेन कहा जाता था ना, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गई। आप ना तसव्वुर करें ना कि ये लॉक ट्रेन है, ये उस तरफ जा रही है और रेलवे लाइन उसी तरफ, ठीक है, तो रेलवे लाइन की तरफ जा रहा है। मैं खैर छांगा मांगे कहानी आज यहीं खत्म करते हैं। मैं निशानी के तौर पर ये मसवाक लेके जा रहा हूँ ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आवे। सफ़र करते हुए एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जान लेते हैं आप कि आप आम हालात में कभी नहीं समझ सकते। आम हालात में हम लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन सफ़र आपको एक दूसरे की कैप्टिव ऑडियंस बना देता है। यानी आप एक दूसरे के साथ मजबूर हैं। जिस तरह हम इस गाड़ी में एक किस्म के मुक़य्यद हैं, जा नहीं सकते, आप कहीं उतर नहीं सकते, तो आप एक दूसरे के बारे में बाज़-औक़ात ऐसी बातें भी जान लेते हैं जो आप आम हालात में नहीं जानते। तो आप मसलन मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। अली जान इसी गाड़ी में अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। इसी गाड़ी
और ये इस सफर का तजुर्बा। अकबर हमारा भाई है, अब जरा देखिए, और हमसे छोटा भी है, तो लिहाजा छोटा भाई है। मैंने आते हुए भी महसूस किया और अब जाते हुए भी महसूस कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस आर्म रेस्ट के ऊपर बाजू रखता हूँ, अकबर साहब अपनी बाजू समेट लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये है आदाब, ये है आदाब। अली कुछ और समझा था। ये आप हंसे क्यों हैं? ये है आदाब। अच्छा, इसी तरह कुछ चीजें हैं जो नामाकूल भी मैंने नोट की होंगी। अब उनका मैं क्या जिक्र करूं, क्योंकि बेशतर आपके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सर एक चीज अली जान के बारे में कि एक दफा फिर अली ने हमें अपनी ड्राइविंग का गर्विदा बना लिया है। जी, जब एक जान हलक को आती है ना अचानक, तो हम एक दफा अल्लाह का फिर शुक्र अदा करते हैं। अकबर, ये ना गाड़ी में ना दो चीजें होती हैं आपके पाँव में ना, एक होती है एक्सीलरेटर और एक होती है ब्रेक। अच्छा, ये तो आप लोगों के बारे में आप बता रहे हैं। रेस और ब्रेक जो है ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अली जान साहब ने ये तो इसीलिए बताया है ये कि दो चीजें आम लगाई गई हैं लोग गाड़ी जो में। हैं, आम लोगों के पैर के नीचे ब्रेक और रेस होती है। अच्छा, आपके पैर के नीचे क्या है? आपके पैर के नीचे ऐसे लगता है हमारी जान है। ये तो अब आपने पता नहीं क्या हवा बनाया हुआ है। वो उसको एक- देखे देखे आगे कोई चीज आ जाए एक तो मैंने वली ब्रेक थे। तो करनी है। एक वली है, मतलब उनसे एक फकरा मशहूर है कि मेरा पाँव सारे जहान के वलियों की गर्दन पर है। तो आपका पाँव सारे मुसाफिरों की गर्दन पर है। नहीं, आप बेफिक्र हो जाए सर, आप आराम सुकून से गुफ्तगू करें। ये छोड़े गाड़ी की, गाड़ी कैसे चल रही है, अच्छा, तेज ये- चल रही है, ऐसा चल ये तो आप कहते परेशान हैं, ना हो। हमारा खुद पे ये इख्तियार हो तो चाहिए क्या? सर। अब ये है कि अली साहब जब उतरेंगे तो गाड़ी फिर कैसे चलेगी? सर फिर को अब अली साहब की सजा है, अली साहब की सजा है कि ये हमें घर छोड़ के आए बांधा और फिर वहां से किसी टैक्सी पे आ जाए। सर आज जब हम मुखातिब हो रहे थे HBA के लिए, तो ये इतवार का दिन है 22 दिसंबर। जी, दिसंबर तकरीबन ख़त्म होने वाला है और हम कोई शाम हो गई है, फिर लाहौर वापस पहुंचे। छंगा मांगा जाके भी आप बर वक्त वापस ही दिन की रोशनी पहुंच सकते हैं, इतनी ट्रैफिक है। हाँ, चलिए अब आपको खुदा हाफिज कहने का बिल आखिर वक्त आन पहुंचा दी जा सकती है।